संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहेब की जय हो। सतनाम साहेब। सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित है। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। संत जी की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको असल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, हम मनुष्य तन में हैं, बहुत ऊंचा तन मिला है। देवता लोग तरसते हैं इसको, वह तन मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। गोस्वामी जी महाराज बहुत ऊंची श्रीवाणी फरमाते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्यशाली जीव आत्मा हैं जिनको मनुष्य तन मिला हुआ आज। सुर दुर्लभ, सुर मन देवता, जो देवताओं को भी कठिन है, मिलता नहीं है तन। देव लोक भोग योनि है, 184 की तरह भोग योनि में आती है। आवागमन का हिस्सा है देवलोक भी। मनुष्य तन अमरलोक जाने का माध्यम है, ये मुक्ति का द्वार है। 3 रास्ते खुलते सामने मनुष्य के, अमरलोक, स्वर्ग और नरक। आजाद है मनुष्य, जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकता है। नरक तो मांगना ही नहीं पड़ता, पाप कर्म नरक लेके जाएगा इसको। स्वर्ग भी जितनी पूंजी जमा है खर्च हो जाएगी, फिर मृत्यु लोक में आएगा। अमर लोक में मुक्ति का धाम है। मुक्ति धाम में जाने के बाद जीव आत्मा आवागमन में नहीं आती। तो फरमाते हैं संत जी, जब मौत आएगी तो क्या देगा बदले में? हे मौत रानी, मेरे को छोड़ दे। धन सोना चांदी नहीं चलते हैं, करेंसी नोट वहां पे। गैर जमानती वारंट आते हैं आत्मा के, जमानत नहीं होती। यमदूत आते हैं बिल्डिंग में, मनुष्य के तन में प्रवेश करते हैं, आत्मा को कहते हैं चल,
ये नहीं चलती। ये सीधा बोलती है कि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। यमदूत कहते हैं न तेरा घर था न तेरा परिवार था, ये तो बनवाया गया था तेरे को, ये तो बनवाया था, ये तेरा नहीं था। सचमुच में तेरा तो जो था भक्ति धन था जो तूने नहीं कमाया। जब भक्ति धन नहीं कमाया तो फिर क्या कमाया? छूटने वाला कमाया। ये मनुष्य की विडंबना है। छोटा सा है तू, बड़े अरमान है तेरे, बिल्कुल छोटा सा है, बहुत नाजुक है मनुष्य है। 103 बुखार में चिल्लाता है बचा लो कोई, हे राम जी बचा लो, हे माता जी मुझे बचा लो। शुगर बढ़ गई तो गया, शुगर घट गई तो मरया, बीपी हाई हो गया तो गया, और बीपी नीचे आ गया तो गया, हृदय गति रुक गई तो गया, दुर्घटना क्या हुई तो मरा, जहर क्या पी लिया थोड़ा सा तो मर गया, फांसी का फंदा गल में डाल लिया तो मरा, जल में डूब गया तो मरा। मरना ही मरना चारों ओर से। मनुष्य का जीवन टिमटिमाते दीपक की तरह है। मौत के विशाल सागर में दीपक जा रहा है। मौत का झोंका लगेगा, दीपक बुझ जाएगा, अंत हो जाएगा। हमारा भी दीपक है, आत्मा दीपक रूप में है अंदर हमारे, आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र में, मस्तक में, जब माता बहनें बिंदी लगाती हैं, ब्राह्मण लोग टिक्का लगाते हैं, ये सेंटर है। इसका नाम है आत्मलोक, सूरतलोक, और 9 के 9 द्वारों से ऊपर है ये। ध्यान से सुन लो, बात मर्म की आ रही है। 9 द्वारों में गंदगी फेंकता ही मकान अपना शरीर। सुंदर कमरे के अंदर बैठा वो, आंखों से ऊपर है, मस्तक में है, बहुत सुंदर कोठरी है वो, वहां दीपक रखा है, और पूरे शरीर में नूर गया, चांदना गया, रोशनी गई, और पूरा शरीर चकाचक चल रहा है, जिंदा है। सुनना है, सुनो ध्यान से। एक कमरे में अंधेरा था, हमने एक जगह दीपक जला के रख दिया, पूरा कमरा प्रकाशमान हो गया। दीपक तो एक जगह रखा है, फिर प्रकाश तो सारे कमरे में फैल गया। ऐसे ही आत्मा का सेंटर हमारे एक जगह है, नूर पूरे तन में फैल गया। सूर्य तो एक जगह है आकाश में, फिर प्रकाश तो हर जगह फैल गया। हम अपने आप को शरीर मान के बैठे हैं। वाणी चल रही है, फिर करेंगे वार्ता। छोटा सा है तुम, बड़े अरमान है तेरे। बड़ी योजनाएं बनाता है मनुष्य। इस वर्ष तो हम एक मकान बनाएंगे, अगले वर्ष दुकान बनाएंगे, फिर फैक्ट्री लगाएंगे, फिर बेटे की शादी, फिर बिटिया की शादी। क्या क्या योजनाएं बना के बैठा है मनुष्य। एक श्वास पे जीवन टिका, एक श्वास पे। कभी भी मौत हो सकती है। मिट्टी का है तू, सब सोने के सामान है तेरे। सोने चांदी के बर्तन रखता है सेठ, साहूकार, राजा। राजाओं के, सेठों के यहाँ चांदी के गिलासों में पानी पीते हैं। अब तुम देखो, शरीर मिट्टी का है, मौत के बाद दाह संस्कार होगा, लकड़ियों में मिट्टी बन जाएगा, और ईसाई और मुस्लिम में दफना देते मिट्टी में, सीधा मिट्टी में पेल देते उसको नीचे। ये मिट्टी बन जाना है। अच्छे किए कर्म तूने पाया मानुष तन, बहुत ऊंचे कर्म किए हैं जीवात्मा ने, तब ये मनुष्य तन मिला है। सबसे ऊंचा तन है, गर्दन खड़ी करके चलने वाला तन मिला मनुष्य को। पाप में क्यों डूबा है ये पापी चंचल मन,
फिर पाप कर्म क्यों करता है भाई? झूठ, धोखाधड़ी, विश्वासघात, चोरी, डकैती, मिलावट, क्या है सारे, निंदा, ईर्ष्या, द्वेष आपस में, ये सब पाप कर्म की श्रेणी में आते हैं। इनके फल मिलते हैं आत्मा को। पाप की नैया तुझको एक दिन डुबाएगी, डुबो देगी, अर्थात लक्ष्य 84 में चले जाएंगे हम। धन दौलत से एक दिन तेरे खाली होंगे हाथ। आखिरी बात आ रही है, कहता भाई जो तूने जोड़ा है, धन, जेवर, मकान, जमीनें, महल, ये सब छूट जाएगा। अंत समय प्रभु भजन जाएगा तेरे साथ। संत जी कह रहे हैं तेरे साथ प्रभु भजन जाएगा, प्रभु भक्ति साथ जाएगी। हे जीवात्मा, और कुछ साथ नहीं जाएगा। उस दिन संतों की वाणी तुझे याद आएगी। मौत के समय याद आए तो क्या किया? दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? दिन में सूर्य निकला हुआ है, अगर कोई मोमबत्ती उठाए, प्रकाश करता फिर गलियों में, कोई फायदा नहीं। अथा प्रकाश है सामने सूर्य का। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? सब लुट गया, वृद्धावस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया, कुछ भी करने में सक्षम नहीं रहा इंसान। तब कहता है अब भक्ति करूंगा। पहली बात तो रोग डेरा कर लेते हैं शरीर में, बीमारियां आ जाती हैं, शक्तिहीन हो जाता है इंसान। फिर बहू और बेटों के अधीन हो जाता है। दादा दादी, माता पिता जब बन जाता है, वो उनके अनुकूल चलना पड़ता उसने। तीनों काम जवानी के हैं, भक्ति भी, गृहस्थी भी और युद्ध भी। युद्ध में सेना में जवानों को भर्ती करते हैं, और भक्ति भी जवानी में होती है, तंदुरुस्त होता है इंसान। ये क्या करता है मनुष्य? अभी तो बच्चे हैं, पालन पोषण कर ले, शिक्षा दिला दें, नौकरी दिला दें, इनके शादी करके अलग मकान बना दें, फिर फुर्सत मिलेगी और फिर भक्ति करेंगे। फुर्सत ही नहीं है। समान 100 बरस का पल की खबर नहीं है। एक पल का नहीं भरोसा, कहाँ प्राणांत हो जाए इंसान का, नहीं पता उसको। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दिए लाखों की दौलत भी, दिए लाखों की दौलत भी, न पल रहने तो पाएगा। यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न तेरे फिर, ये हरगिज
हाथ आएगा, बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पे, धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पे। जब आके यम जकड़ गर्दन, जब आके यम जकड़ गर्दन, पकड़ कर धर दबाएगा, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। कुटुंब परिवार सुतदारा सहायक होगा ना कोई, कुटुंब परिवार सुतदारा सहायक होगा ना कोई। तेरे पापों की गठरी खुद, तेरे पापों की गठरी खुद, तू ही सिर पर उठाएगा, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर ना तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। गर्भ में था कहा तूने, न भूलूंगा प्रभु तुमको, गर्भ में था कहा तूने, न भूलूंगा प्रभु तुझको। भला अब जाए के अपना, भला अब जाए के अपना, उसे क्या मुख दिखाएगा, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर ना तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। तुझे ले जाकर घर से जंगल में, तेरा ही खुद बखुद बेटा, ले जाकर घर से जंगल में, तेरा ही खुद बखुद बेटा, सुला के लकड़ियों के ढेर में, सुला के लकड़ियों के ढेर में, तुझको जलाएगा, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर ना तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। कहे कबीर समझाई
तू कहना मान ले भाई। कहे कबीर समझाई, तू कहना मान ले भाई। नहीं तो अपनी ठकुराई, नहीं तो अपनी ठकुराई। व्यर्था सारी गवाएगा, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर ना तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल करते, इसका अनुवाद कर लेते हैं। कहते मनुष्य अगर तू कुछ कर सकता है, कुछ करना चाहता है तो भजन कर ले, परमात्मा का भजन कर ले। हे बंदे, ये तन बार बार नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से मिलता है ये तन। बने जो कुछ भजन कर ले, केवल यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आएगा। अगर समय जो बीत जाता है वह लौट कर नहीं आता है। जैसे हमारा बचपन गया, हम जवान हो गए, बचपन नहीं आ रहा वापस। अब ध्यान से सुनते जाओ, हम युवावस्था में आ गए, अब जवानी आ गई, ताकत आ गई, फिर दोपहर बाद होने लग रही है, सूर्य ढल रहा है, 2 बज गए, 3 बज गए, हमारी प्रौढ़ अवस्था आ गई। फिर वृद्ध हो रहे हैं, 65-70 वर्ष की आयु में फिर हम शक्तिहीन होने जा रहे हैं। बचपन वापिस नहीं आता, जवानी वापिस नहीं आती, जो समय बीत गया वो वापिस नहीं आ रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि इसी समय में भजन कर, गृहस्थ आश्रम कर, हरि का भजन, पेट का धंधा जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। साहिब कहते हैं पेट का धंधा भी कर, भजन भी कर समय निकाल के। संतों ने नहीं कहा तुम घर छोड़ के सन्यासी बन जाओ, वैरागी बन जाओ, फिर वहाँ क्या मिलेगा। भोजन पेट में चाहिए, पानी चाहिए, कपड़े चाहिए, सब चाहिए इसको, तो फिर भिक्षा मांगेगा, कर्जा और चढ़ेगा, पहले वाला उतर नहीं रहा है, कर्जदार फिर बनेगा। ये भेद जान के सुनना है, सुनो पहले। स्वेटर बुनना सीख लिया, दृष्टांत लो, पिंड में सेंटर था कहीं, वहाँ हम सीख के स्वेटर जर्सी बनना सीख के घर आ गए। अब घर में ही तो स्वेटर बुन रहे हैं, साथ साथ बात भी कर रहे हैं, घर की रखवाली भी कर रहे हैं। 3 बातें एक साथ हो रही, ध्यान से सुन लो। स्वेटर बुन रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, घर की रखवाली भी कर रहे हैं। क्या स्वेटर बुनने के लिए हमने फिर फैक्ट्री में जाना पड़ेगा? नहीं, काम सीख लिया, घर पे करो। भक्ति भी ऐसे ही है, वेदियों के संग में बैठ के सीख लो, फिर घर में कर लो। गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है, सबको भोजन देता है, साधुओं को, पुजारियों को, सभी मनुष्यों को भोजन देता है। मनुष्य कमाता है, मंदिरों में, धर्मशालाओं में, लोगों को परमार्थ कर्म में, भोजन में, भंडारों में पैसा लगाता है, गृहस्थ आश्रम में लगाता है। तो संतों ने कहा इसी में गृहस्थ आश्रम रह करके भक्ति कर लो,
कह रहे हैं दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दीवाना कौन होता है? जवानी दीवानी होती है। बहुत अहंकार आता है जवानी में। कहता मनुष्य मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। ताकत है, सदा नहीं है। फिर जवानी ये सदा नहीं रहनी है, ढलती फिरती छाया है। जवानी ढल जाती है। दीवाना बन के दिखा रहा है अहंकार में कि देखो मैं जवान हूं। क्या फायदा उसका? ढल जाएगी जवानी। भक्ति कर लेगा तो जवानी सफल हो जाएगी। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल होता है। कीमती समय मिला है। कितना है? 21,600 श्वास 24 घंटे में हम 9 द्वारों में खर्चते हैं। 9 द्वारों में 21,600 श्वास हर रोज 24 घंटे में जा रहे हैं। इतनी पूंजी तो कोई कमाता भी नहीं हर रोज। और सुनो, श्वासों की कहीं दुकानें भी नहीं है, कोई मोल ले ले। अगर ऐसा होता तो राजा लोग तो मरते नहीं कभी, सेठ साहूकार तो जिंदा रहते, मोल लेते रहते। क्या दिक्कत थी? कोई दुकान नहीं है श्वासों की, गिनती के मिले हैं। ग्रास तोलका श्वास गिनती के मिले हैं जीवात्मा को। इस शरीर रूपी दुकान में भक्ति धन कमाने आई थी आत्मा। भक्ति धन न कमा के इस दुकान में कुछ सामान और ही कमा लिया, धन, संसार का धन कमा लिया, मौत पे छूट गया। कह रहे साहिब धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारे ठिकाने पे। अकड़ क्या है? पैर फिसल के गिर गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई, गया काम से, चारपाई पे पड़ा। जो भागता दौड़ता था वो बेड पे कन्फाइंड हो गया। हर रोज घटनाएं घटती हमारे साथ। धरी रह जाएगी अकड़ तेरी सारी ठिकाने पे, जबा के यम जकड़ गर्दन पकड़ कर धर दबाएगा। साहिब कहते हैं भाई यमदूत तेरी कोठी, तेरे शरीर रूपी महल में दाखिल होंगे और तुझे कहेंगे चल। ये चलेगी नहीं तो इसकी मार पिटाई करते हैं। मौत के समय कितना दुख होता है। बहन सहजो बाई संत मत की बहुत ऊंची संत हुई है। संत मत में कौन कौन है सुनना है, सुन लो जरा। नानक जी महाराज से लेकर के 10 गुरु संत मत में है। कबीर साहिब, सेठ धर्मदास, दादू दास, भिखाजी महाराज, दरिया दास, पलटू दास, गरीबदास, बहन मीराबाई, बहन सहजोबाई, दयाबाई, गणिकाबाई, बहुत हुए हैं। ये सभी सुर शब्द योग में हैं, अमरलोक की भक्ति करने वाले हैं। ये एक बहुत हैं और भी। इन्होंने अमरलोक का रास्ता प्रशस्त किया था। बाईपास रास्ता निकाल दिया सीधा अमरलोक को। बीच में स्वर्ग आता है। बैकुंठ जो है विष्णु का धाम है, ब्रह्मापुरी भी है, शिवपुरी भी है, तीनों स्वर्ग हैं। फिर वापसी है यहाँ पे। लेकिन मुक्ति धाम में अमरलोक में जाने के बाद आत्मा की वापसी नहीं यहाँ पर। ये सभी बैठे इसमें। तो कहते हैं सहजोबाई की श्रीवाणी में उसने फरमाया है मृत्यु के समय हाल क्या होता है। जो जीव आत्मा भक्ति नहीं करती उसका हाल क्या करते हैं। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार। बहन सहजोबाई कहती हैं जैसे एक डंक मारता है बिच्छू, 1000 बिच्छू काटेंगे। जोड़कर जितना दर्द होगा इतना दर्द होता है किसको?
जो प्रभु भक्ति नहीं करता उसको। जो भक्ति करता है उसको दर्द नहीं होता। सीधी सीधी सी बात है। एक को तो बुलाने आता चपरासी कि भाई साहब आपको हम बुलाया है। एक को आता सिपाही, हथकड़ी लगा के खींच के लेके जाता है। अंतर तो बहुत है। जाना तो है जीवात्मा ने, निकलना तो है यहाँ से। एक तो पीड़ा में निकले, बहुत रोती पीटती जाए, ये दुखी ज़्यादा होगी। जो प्रभु भक्ति नहीं करता उसके साथ ही हाल होगा।